राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही उद्घाटनों और लोकार्पणों का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के सादरा में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण माननीय सांसद मनोज तिवारी के कर कमलों द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक और भारी संख्या में क्षेत्र की जनता और विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना करके की गई। इस भव्य मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने हवन यज्ञ कर इस भवन विद्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का विद्यालय प्रशासन ने पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारी लोकसभा में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। 17 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्रीय विद्यालय को बनाया गया है और इसी वर्ष 1 अप्रैल से यहाँ पर नए शैक्षिक सत्र के शुभारंभ का प्रारंभ होगा। अब तक इस विद्यालय के छात्र छात्राएं पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर स्थित भवन में पढ़ने के लिए जाया करते थे, जो कि इस क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। नए सुसज्जित भवन में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक और केंद्रीय विद्यालय संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय थे, लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत तो आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन हो गया। मगर भवन के लिए आज 16 मार्च 2024 और ये खुशी हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है आप समझ सकते हैं कि आज मैं अपने सेंट्रल स्कूल के बच्चों को, उनके टीचर्स के साथ और केंद्रीय विद्यालय के डीसी के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रभारी आए हैं उनके साथ और धर्मेंद्र प्रधान जी की शाब्दिक उपस्थिति में हमारे शिक्षा मंत्री जी, वो आज कहीं बहुत व्यस्तता में है, तो उन्होंने कहा मैं शाब्दिक रूप से रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारा संदेश देना। और नरेंद्र मोदी जी के वैचारिक उपस्थिति के साथ उनका विचार है कि हर जिले में कम से कम एक सेंट्रल स्कूल देश में जरूर हो। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का जो लेवल है वो भारत के विकसित होने के लिए 2047 तक के लिए बहुत आवश्यक है। यही बच्चे जो आज 25 साल बाद जब देश, हमारा टारगेट है कि हम विकसित बनेंगे, तो हमारे यही बच्चे जो आज क्लासरूम में बैठे हैं वो उसके कारक बनेंगे। लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहला सेंट्रल स्कूल मिल गया, दूसरा अपने तीसरे काल में भवन, उसका खजूरी में आपको विदिन 1 ईयर दूंगा भवन, और तीसरा भी तीसरे कार्यकाल के तीसरे साल तक मैं बुराड़ी का भी भवन दे दूंगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। बहुत खुश है, पिछले 6 साल से ये लोग बहुत दूर जा रहे थे। हाँ, खिचड़ीपुर में इनकी पढ़ाई होती थी। हम एक टेम्पररी किराए के लिए केंद्रीय विद्यालय भवन लेता है, मगर ये भवन अब लोकार्पित हो गया है और इस भवन के साथ पीछे खेल के भी मैदान और सारी जो यहाँ के आप, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अलग अलग इस भवन को अपने अपने दृष्टिकोण से लोगों को बताइएगा। और याद रखिए, पिछले 9 साल में दिल्ली में बना हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ कोई विद्यालय, वरना 9 साल में कोई विद्यालय नया नहीं बना। तुम्ही हो कल के, इन्हीं को संभालना है ये देश, और हमें पूरा अपने बच्चों पे विश्वास है कि ये बच्चे हमारे देश को वहां पहुंचाएंगे
जहां हम, आप या हमारे संत मनीषी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा। जितेंद्र जी, आपकी विधानसभा में सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन हुआ, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले? केंद्रीय विद्यालय का आज रोहतास नगर विधानसभा में लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए देश के मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अपने लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए विज्ञान विहार खिचड़ीपुर जाना पड़ता था। ऐसे यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खोलने से हमारे इस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को जो है वो इसका लाभ मिलेगा, उनका समय बचेगा, माता पिता का समय बचेगा। और मैं लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी लोकसभा में पहले सेंट्रल स्कूल जो है वो रोहतास नगर विधानसभा को दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।